बांग्लादेश एक छोटी टीम है, कहलाती है, लेकिन अफगानिस्तान भी छोटी टीम थी, कहलाती थी, और उसने पाकिस्तान को हरा दिया। उम्मीद है कि आज पाकिस्तान अच्छे नेट रन रेट से जीतेगा। और मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि आज फर्स्ट इनिंग्स में कैसा पाकिस्तान ने परफॉर्म किया शरोज भाई से। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले ऐसा आपने बोला कि पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी है। जीत तो मुझे लगता है इंशाल्लाह गए, सही है ना? बॉडी लैंग्वेज बता रही है खिलाड़ियों की, हमारी टीम के, हमारे कप्तान की, हमारे शाहीनों की, सबकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आज हम जीत गए हैं। बट ये आज फ़खर खेल रहा है, 3 चेंजेस हैं। इमाम हमें फ़खर होगा, सही है, इमाम नहीं खेल रहा, फ़खर होगा, और आज हमें वाकई फ़खर होगा। सही है, मुझे ऐसा लगता है कि 30 ओवर में अगर ये बना जाए तो फिर वो बातें शायद गलत नहीं कर रहे लोग कि न्यूजीलैंड उसको हरा दे, इंग्लैंड उसको हरा दे, बांग्लादेश से हम हार जाएं या जीत जाएं, इस तरह से। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, और ये ट्रांसमिशन भी मुझे लगता है कि शायद आज हमें लंबी करनी पड़े, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम बातें कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, भंगड़े डाल रहे होंगे, मिठाई खा रहे होंगे, इंशाल्लाह ढोल की रास में डांस वास और शुगल चल रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह बहुत ज़बरदस्त आगाज़ किया अपनी इनिंग्स का, अपनी बॉलिंग का, शाहीन शाह बहुत अरसे बाद, एशिया कप के बाद से अब अपनी वापस फॉर्म में नजर आए हैं। जिस चीज़ के लिए शाहीन शाह पहचाने जाते हैं, उन्होंने आज वही कारकर्दगी अपनी दिखाई है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 100 के अंदर अंदर इनको आउट कर लेगा, लेकिन दास ने और मोहम्मदुल्लाह ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लेके गए, बहुत अच्छा खेला है। तो उनको क्यों नहीं आउट कर सके लोग जल्दी? यार समझ में नहीं आया, ऑब्वियसली होता है, दास बहुत अच्छा खेल रहा था, बॉल उसको समझ में आ रहा था, और दूसरा जो था उसका क्या नाम था, मोहम्मदुल्लाह अच्छा बैट्समैन है, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा स्कोर करता हुआ है, वर्ल्ड कप भी किए उसने, वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी की है। मुझे तो आज डर था कि वो बहुत क्लोज आके शायद सेंचुरी ना कर ले, बट सलाम है हमारे बॉलर्स को, आज सलाम है हमारे बॉलर्स को। मैं स्टैट्स बताता हूँ, एहसन शाहीन ने 9 ओवर्स कराए, 1 मेडन और सिर्फ 23 रन दिए। शाहीन के लिए तालियां। बहुत जवाब दे दिया उसने आज, जितनी बातें हो रही थी ना। जब अच्छा परफॉर्म करता है ना, पता नहीं मेरे ज़हन में एक ही नाम आता है, पता नहीं मुझे याद, मेरे ज़हन में नाम आता है सबका। कौन? रवि शास्त्री। यार रवि शास्त्री आज अंदर जला रोते मैं देख रहा होगा, या तो देखा भी नहीं होगा। इकोनॉमी भी बताया ना क्या है इनकी, साथ साथ 2.55 और सिर्फ 2 वाइड करवाएंगे, सिर्फ 2 वाइड करवाएंगे। इफ्तिखार अहमद 10 ओवर 44 रन और 1 विकेट लिए। अच्छा, आपने देखे इफ्तिखार ने जब दास आउट हुआ है, वो मतलब अपनी तरफ से सिंगल की तरफ जा रहा था, वो वहीं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। कमेंटेटर्स के अकॉर्डिंग के 20 से 25 सेकंड्स वो वहीं खड़ा रहे, सोचता रहे ये हुआ क्या मेरे साथ। इतना शॉकिंग क्यों था यार? मतलब वो मुझे ऐसा लगता है जो उसने शॉट खेली है कि वो बैट थोड़ा जल्दी ले गया था, बॉल बड़ा रुक के आया, बॉल रुक कर आया था, बहुत रुक के आया था। अच्छा, शाहीन ने 3 विकेट्स लिए हैं। शाहीन ने 9 ओवर में 3 विकेट्स लिए हैं, और शाहीन फास्टेस्ट 100 ओडीआई विकेट टेकर हो चुका है। इस चीज के लिए भी तालियां। बहुत जबरदस्त शाहीन भाई, तुम छा गए हो। पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट टीम के लिए रिकॉर्ड्स बनाना ना जरा मामूली सी बात हो गई है। कुछ नहीं है यार, इजी है पाकिस्तान बॉयज के लिए, हमारी टीम के लिए। हारिस रऊफ 8 ओवर 36 रन 2 विकेट्स, और इकोनॉमी है भाई की 4.50। इन्होंने भी सिर्फ 2 वाइड करवाई हैं। लेकिन मेरा वही चीज़ जो हम लोग सारे ही बोल रहे हैं, चाहे हारिस रऊफ को, जब हारिस रऊफ ने स्टार्ट किया, पहले आती 2 बॉल्स पे 2 इनको फोर्स हुए, और आप लाइन एंड लेंथ देखें कि बिल्कुल नीचे दे रहा, बैट पे बिल्कुल नीचे बैट पे दे रहे, सुकून से वो प्लेट करते, जहां उसने लाइन अपनी पकड़ी है वापस, वहां आउट कर गया। अच्छा, वो खुद भी शायद कीपर को नहीं पता था, या तो श्योर नहीं थे, रिजवान श्योर नहीं था श्योर, और इसलिए उन्होंने अपील भी नहीं की थी आउट की। अच्छा, बैट्समैन की ये होती है वो ना, उसने खेला ना ऐसे, उसने खेल के ना यूं हो गया, वो चोरी नजर से यूं अंपायर को शायद देखा होगा, शक ना जाए। हाँ, क्योंकि उनके पास रिव्यू तो होता है, इसका मतलब उसको पक्का पता था कि एज हो गया। हाँ, डेमो बनता था वैसे इस बात पे। नहीं इसमें डेमो क्या मैंने तो दे दिया। डेमो बॉयज आ रहे हैं हमारे। रहीम जो उसने खेला है, उसने एज हुआ है, उसको पता है वो एज हो गया, यूं आराम से शर्मा गया था, शायद अंपायर आउट नहीं देगा, क्योंकि रिजवान भी श्योर नहीं था, उसने प्रॉपर अपील नहीं की। जैसे रिजवान उछलता है और प्रेशर डाल देता है। अच्छा, बैट्समैन जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज देखता है कि कीपर की क्या बॉडी लैंग्वेज है, और बॉलर कितना श्योर है, तो उसी हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस भी जो है ना बहाल होता है। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम 8 ओवर करवाए थे 8.1, पहली बॉल कराई थी 90 ओवर की, और आउट कर दिया उसने, 1 मेडन दिया।